हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के क्वेश्चनों का काफ़ी महत्व होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी CBT2 यानी मेंस एग्जाम 2017 में 235 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि एनटीपीसी CBT2 यानी मेंस एग्जाम 2017 का यह 17/1/2017 से यह 19/1/2017 तक यह 9 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 9 शिफ्टों में 235 प्लस स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन आप सभी के ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 235 प्लस प्रश्नों को एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। यहाँ पे आप सभी को ऑफिशियल पेपर भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी 9 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के प्रश्न रेडी किया गया है। दोस्तों, इसे रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगे हैं। दोस्तों, यहाँ यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी क्वेश्चनों को प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कम समय और कम मेहनत के द्वारा अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो हम कहेंगे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए आप सभी जो है अधिक से अधिक मेहनत करते रहिए, सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को एक लाइक के साथ बढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17/1/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2020-21 में यह क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे, तो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजी एंड साइंस होता है काफी रिपीट होता है, इसलिए आप सभी जो इन सारी क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो यह 1986 में अधिनियमित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं, तो यह 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पे स्थित है, तो महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पे स्थित है, तो यह बिहार के गया जिला एक है, वहाँ पे स्थित है। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था, तो यह बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था। माउंट सेंट हेलेनस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है, तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 8 नंबर की पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित गांधार कला जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान निखरी हुई थी, तो यह कुषाण राजवंश के दौरान जो है निखरी हुई थी। यूनिटार किसका संक्षिप्त रूप है, तो यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है यूनिटार का संक्षिप्त रूप होता है। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। भारत के संविधान में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008-2009 के 11 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, तो यह अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो यह 30 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है, तो यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है, तो यह तोराह, जिसे इंग्लिश में तोराह भी इस तरह बोला जाता है। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी मास्ट कौन से सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था, तो भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जो मास्ट है कौन से सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था, तो यह उदयपुर वेधशाला से परिचालित किया गया था। क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो क्रांतिकारियों की संस्था जो अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यह विनायक सावरकर के द्वारा। कंप्यूटर में किसी फाइल का प्रकार उसके यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था से पहचाना जा सकता है, तो इसे फाइल एक्सटेंशन से पहचाना जा सकता है। अजंता गुफा के चित्र भारत में किसके स्वर्ण युग के प्रमाण है, तो अजंता की गुफा चित्र भारत के किसके स्वर्ण युग के प्रमाण है, तो यह बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग के
प्रमाण है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, जो आपके एग्जाम NTPC एग्जाम 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला सवाल कि यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, हो जाना चाहिए, इन्हें कब होना चाहिए? तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन के द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? तो बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाली चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया था? तो यह सर्ज प्रोटेक्टर, किसे सर्ज प्रोटेक्टर उपकरण बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 21 नंबर की, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो यह भोलू जो हाथी है भारतीय रेल का शुभंकर है। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना? तो यह भूटान देश बना। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो को संभव बनाती है? तो यह वायुमंडल की कौन सी परत है? तो यह आयन मंडल है, जो यह परत है रेडियो को संभव बनाती है। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरे जगह करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह भारत के राष्ट्रपति अधिकृत है। शुद्ध उत्पादन मूल्य के संदर्भ में आम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो शुद्ध उत्पादन मूल्य के संदर्भ में आम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इस जो एग्जाम हुआ था 2017 में, यह जो सभी क्वेश्चन हैं लगभग NTPC एग्जाम 2020-21 में हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आप सभी जो है इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 17/1/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 27 नंबर जो प्रश्न है कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान देश का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ पे स्थित है? तो यह वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थित है। FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम जो है यह 1905 में पारित हुआ था। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो यह पंजाब के निवासी थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि बेन किंगसले किससे संबंधित है? तो बेन किंगसले जो है यह मोशन पिक्चर से संबंधित है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो यह 1915 में लौटे थे। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से मिशन रफ्तार परियोजना संबंधित है। यहाँ पे 36 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो इसे भूगोलवेता क्या कहते हैं? भूगोलवेता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफर कहते हैं। जियोग्राफर कहते हैं। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कार्बूसियर की वास्तुशिल्पीय कृति कहाँ पे स्थित है? तो ली कार्बूसियर की वास्तुशिल्पीय कृति यह चंडीगढ़ में स्थित है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है? तो यह सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं? तो पादप और सूक्ष्म जीव जो है यह वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं। MS वर्ड में फॉर्मूला किस संकेत से शुरू होता है? तो यह बराबर, किससे बराबर से शुरू होता है MS वर्ड में फॉर्मूला। संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत किसमें निहित है? तो यह मुंडक उपनिषद में निहित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1953 में की गई थी। फ्लोरा और फौना जो है किससे संबंधित है? तो फ्लोरा और फौना जो है किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये पौधे और जंतुओं से संबंधित है। नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने जो है किसकी परिक्रमा करते हुए? तो यह बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। जर्मेनियम का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो यह अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में किया जाता है। नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे इसका अभिप्राय होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। भूटान राज्य हिमालय में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? तो भूटान जो राज्य है यह पूर्वी हिमालय में स्थित है। DNS से क्या तात्पर्य होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके NTPC 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था इसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके रिपीट हुए थे, तो इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 17/1/2017 के थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? तो यह पाटन गुजरात में स्थित है। VLSI का पूरा नाम क्या होता है? तो VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है।
सिंधु घाटी सप्ताह था, एक कौन सी सप्ताह था, तो कांस्य युग की सप्ताह, कांस्य युग की सप्ताह है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 52 नंबर की, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो यह मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। कौन है, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है, तो मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है, यह रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। द लाइफ ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो द लाइफ ट्री किस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उससे विद्युत सुचालक बनाती है, तो किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति, तो यह इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होता है इससे विद्युत का सुचालक बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दो माध्यम के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना या फिर इन द ब्लैंक दिया गया था का प्रभाव, तो दो माध्यम के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना, यह अपवर्तन का जो है प्रभाव होता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई थी, तो यह जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें सजा दी गई थी, फांसी की सजा। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि कैडवर किसे संदर्भित करता है, तो यह शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर होता है। क्या होता है कैडवर, शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा से रचा गया है, तो रचा गया था, तो यह संस्कृत भाषा से। इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है, क्या है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। किस झील के विकसित होने का संभावित कारण क्रिटेशियम युग की डेकन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टकराकर होना माना जाता है, तो किस झील के विकसित होने का संभावित कारण क्रिटेशियस युग की डेकन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टकराकर होना माना जाता है। तो यह जो लूनार झील है इसके विकसित होने का जो संभावित कारण होता है यह क्रिटेशियस युग की डेकन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टकराकर होना माना जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है, जिसे रैखिक आवर्धन कहते हैं। एल नीनो का संबंध किस महासागर से तापमान की अनियमितता से है, तो एल नीनो का संबंध जो है किस महासागर से तापमान की अनियमितता से है, तो यह प्रशांत महासागर के तापमान की अनियमितता से है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था, तो भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन मंत्रियों द्वारा किया गया था, तो यह नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा किया गया था। किस किलो को अंग्रेज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे, तो किस किले को अंग्रेज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे, तो यह जिंजी का किला, किसे जिंजी का किला को अंग्रेज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे। पाइथन एक क्या है, तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 70 नंबर कि ईसा पूर्व 2500 के आसपास जहाँ हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उस स्थान को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है, तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है, एक जावा एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 18/1/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 72 नंबर जो प्रश्न है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार दिया गया है। अगला सवाल कि भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ती है, तो यह लगभग 8000 प्लस स्टेशनों को जोड़ती है भारतीय रेल नेटवर्क। हबल का नियम किससे संबंधित है, तो यह खगोल की यानी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है वह किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। ये भी आपके NTPC 2020-21 में पूछे गए थे। अगला सवाल कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पे यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, तो यह ट्रिपल यानी 3 बार क्लिक करने पे यह डिफ़ॉल्ट के रूप में पूरे प्रोग्राम को चयन करता है। WWF का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF का पूरा जो है नाम होता है। परम शून्य कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्शाता है, तो यह -273 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। रोलेक्स
एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1919 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होता है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होता है? कितना वर्ष? तो 35 वर्ष। अनुवर्तन अधिकांशतः किसको दर्शाता है? तो यह किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है अनुवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 83 नंबर की, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? यानी कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव कणों को क्या कहा जाता है? जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो यह जो बुलर झील है यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन कहा जाता है? तो किस प्रजाति को? तो यह जो हंगुल प्रजाति है इसे कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। INS अरिहंत क्या है? तो यह पनडुब्बी है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1969 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। किस देश में वर्ष 1986 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? किस देश में 1986 ईस्वी में? तो ऑस्ट्रेलिया देश में यह यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18/1/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटजी के एंड साइंस के क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 93 नंबर जो प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प किससे कहा जाता है? तो यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका एक समान उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का समान उदाहरण है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के पास होता है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होने पर। ठीक, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 96 नंबर कि भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो यह 1960 में हस्ताक्षर हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यह पीर पंजाब सुरंग है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? तो यह क्या है? जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज है यह रेड डाटा बुक। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। पृथ्वी के बाह्य पटल पे उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो यह सिलिकॉन है। पृथ्वी के बाह्य पटल पे उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व। और प्रथम तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कुछ पूछे जाते हैं। हेलो धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है तो यह 76 वर्ष में। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहरों में। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो यह 1951-52 में आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे 104 नंबर जो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ 12 मार्च 1923 को प्रारंभ हुआ था। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है डीजल रेल इंजन कारखाना। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो यह जो फाइटोप्लैंक्टन कौन है? फाइटोप्लैंक्टन जो जीव है यह पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। रेशम का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चीन में। RAW का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि वेब पेज पे वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह कुकीज का प्रयोग किया जाता है। कुकीज का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में यह बंगाल सती अधिनियम लागू किया गया था। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? तो इसे कंपाइलर कहा जाता है। ग्रेट फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ था। ग्रेट बियर किसका एक नाम है? तो यह तारामंडल का नाम है। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था
संस्था कौन सा है? तो भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान जो है कौन सा है? तो यह सेबी है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नंबर वाइज प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। और यह सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे सभी क्वेश्चन और सभी वीडियो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। यह इंडिया का ऐसा जो चैनल है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का जो है क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सभी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिवीजन और याद कर सकें और आप लोग जो है इसका भरपूर फायदा ले सके। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 117 नंबर की। कौन सा जल डमरू मध भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो यह जो पाक जल डमरू मध है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को? तो यह इलियास हो को, किसे? इलियास हो को 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया। रंगों के किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो यह लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं। कौन से जल प्रदूषक मिनमाता रोग के कारक होते हैं? तो यह मिथाइल जो मरकरी होता है यह मिनमाता रोग के कारक होते हैं। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2020 में और 21 में जो एग्जाम हुआ था 133 शिफ्टों में, उसमें भी यह क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक, तो आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? तो यह 25 वर्ष होता है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। सन 1923 ईस्वी में 3 स्थिति यानी 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया था? तो किसने पेटेंट कराया? तो यहाँ गैरेट मॉर्गन। किसके द्वारा? गैरेट मॉर्गन के द्वारा सन 1923 ईस्वी में 3 स्थिति यानी 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को पेटेंट कराया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प जो है किस वर्ष दिया गया था? तो यहाँ 1967 में। यूनिकोड प्रदान करता है यानी किसको प्रदान करता है? तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा कि यूनिकोड प्रदान करता है, तो यह प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें पूछे गए थे। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। कांचीपुरम स्थित कैलाश नाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो कांचीपुरम स्थित जो कैलाश मंदिर है किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव के। 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ श्रीनिवास अयंगर थे। अगला सवाल कि कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पे कर की दर में वृद्धि हो? तो कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं? तो इसे आरोही कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो। अगला सवाल यहाँ पे है कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का विलय कब हुआ? तो प्रेजेंट में कब हुआ था? तो यहाँ बजट 2017-18 में यहाँ विलय हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18/1/2017 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 133 नंबर प्रश्न कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 134 नंबर की कौन विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है और 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित की गई थी? तो कौन विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीन में से एक है? तो यहाँ जो हब्बल है यह विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है और यह 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित की गई थी। माइक्रोस्कोप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह किस राजाओं द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ समर्पण होता है। जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी नामक
पुस्तक किस राजनीतिक नेता द्वारा लिखी गई? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 139 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? तो यह जो अनुच्छेद 21 के ए है, यह शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल ने किस स्थिति को अपनी पहली यात्रा शुरू की? तो यह 16 जुलाई 1991 में अपनी पहली यात्रा शुरू की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप से यानी जो सैप है एसएपी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इसका संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि लुप्त प्राय एशियाटिक शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? तो यह 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यूएनएफसीसीसी का किस नाम का संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। यूएनएफसीसी का जो है संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 148 नंबर की इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया? तो यह टिम बर्नर्स ली के द्वारा। उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था? तो यह उस चंद्र मिशन का नाम है अपोलो 11 जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे शीर्षक से प्रकाशित हुई? तो यह जो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे शीर्षक से प्रकाशित हुई। भारत का कौन सा राज्य 2014 में अस्तित्व में आया था? तो यह तेलंगाना राज्य आया था। आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बाह्य त्वचा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एपिडर्मिस कहा जाता है। और आपके एग्जाम में यह इंग्लिश वर्ड भी दिए जाते हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दक्षिणी भारत का सर्वोत्तम स्रोत शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी भारत का स्रोत शिखर कौन सा है? तो यह अनाईमुडी शिखर है। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ की अनुकृति है, उसे किस शासक ने बनवाया था? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ की अनुकृति है, उसे किस शासक ने बनवाया था? तो यह अशोक के द्वारा। लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में उल्लिखित क्या है? तो लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होते हैं? लोकसभा में 20 होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 19/1/2017 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 158 नंबर जो प्रश्न है कि ऋण के लिए समर्थक यानी संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है? तो ऋण के लिए समर्थक संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है? तो यह उधारकर्ता की परिसंपत्ति है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है? तो यह जो एसिटिक एसिड होता है यह सिरके का प्राथमिक घटक होता है। हेनरी बैकरल किसकी खोज से संबंधित है? तो यह रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 161 नंबर है कि 1940 ईस्वी के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। किस खेल को ओलंपिक खेल में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाया गया था, तो यहाँ पे मैंने किया गया था, तो किसे किया गया था? तो यहाँ कराटे को शामिल किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है रीडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे MS वर्ड का यह क्वेश्चन है। तो रीडो अगर आप लोग MS वर्ड यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते थे। तो रीडो के लिए मानक विंडोज कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या होता है? तो यह Ctrl+Shift+Z होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 165 नंबर की महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीरा का किला चारों तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है? तो यह पानी से घिरा हुआ है। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के नियम का उदाहरण है। टेलेक्स जो है किसका संक्षिप्त रूप होता है? तो टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। क्या टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का टेलेक्स जो है संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 168 नंबर कि नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह
में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यह हॉर्नबिल उत्सव। कौन सा? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एनटीपीसी 2020-21 में। नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह जो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट वाला प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह क्या है? तो प्लाज्मा जो है एक द्रव होता है। विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभयारण्य माचू पिचू जो है कहाँ पे स्थित है? तो पेरू में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन जो है कौन सा है? तो यहाँ फेयरी क्वीन का इंजन है। कौन सा है? फेयरी क्वीन का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिससे पहले किस नाम से स्टेडियम को जाना जाता था? पहले इसे जो है इरविन, कौन सा? इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है? तो भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षण कौन है? तो यह प्रकाशन नियंत्रक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो नाक की जांच करने का उपकरण है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में। जॉर्ज लेमेंटर जो है किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 19/1/2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 183 नंबर कि विश्व में मैंग्रोव वनों से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में मैंग्रोव वनों से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कौन सा है? तो यह सुंदरबन है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो यहाँ प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। अगला सवाल यहाँ पे है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो यह विभवांतर कहलाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्रमाकुंचन गति, क्या क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? तो यहाँ 28 जनवरी 1950 में भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रकाश अपघटन, क्या प्रकाश अपघटन कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया था, अवसाद का अर्थ होता है मंदी होता है इंग्लिश में, इसे डिप्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला जो है अर्धचालक, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहा जाता है। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? तो यह साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, क्या है? तो यह सतत विकास के अध्ययन का स्थल होता है जैव आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि कुद नृत्य, कौन सा कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का है। किस मिट्टी को रेंगूर भी कहा जाता है? तो किस मिट्टी को? काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निश्चित अवधि के दौरान किसका कुल मूल्य है? तो किसका कुल मूल्य होता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो यह एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का जो है कुल मूल्य होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे 200 नंबर है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो श्रीलंका में। कंप्यूटर में वर्क बुक आमतौर पे किससे संबंधित होता है? तो यह MS एक्सेल से। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में लिखा गया था में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह भारतीयों के सहयोग से स्थापित
स्थापित किया गया था। भारत का सर्वोच्च विधि निकाय है कौन है, तो भारत का सर्वोच्च विधि निकाय कौन है, तो यह संसद है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 204 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियाँ जो है प्रयुक्त की जाती हैं। तो कॉपी के लिए जो है यह Ctrl+C और पेस्ट के लिए जो है यह Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयुक्त किया जाता है। रेलवे के गतिशील किराया यानी डायनेमिक फेयर मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ाने के साथ साथ किराया हो सकता है, क्या हो सकता है, तो रेलवे के गतिशील किराया यानी डायनेमिक फेयर मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ जो है किराया क्या हो सकता है, तो किराया बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, डायनेमिक फेयर यह होता है कि जैसे जैसे इसमें सीटों की संख्या कम होती है वैसे ही जो है इसमें इसकी किराया बढ़ जाती है, यह डायनेमिक फेयर के अंतर्गत होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है, यह पटियाला में है। ICR का पूरा नाम क्या है, तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ICR का पूरा नाम होता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भाग होता है, तो यह 10वां भाग होता है, यानी 1/10 होता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के लिए कुल सदस्यों का भाग होता है 1/10। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 209 नंबर कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्या है, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो है प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पे स्थित है, सिंगापुर में। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, यानी इस तरह इसका फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अब 19/1/2017 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और यह जो है लास्ट शिफ्ट का और लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है CBT 2 एग्जाम यानी मेंस के एग्जाम के। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 212 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि संक्षिप्त शब्द UNHCR से क्या तात्पर्य होता है, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट वाले की अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है, तो यह तामू मासिव कौन सा है, तामू मासिव है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है, तो यह घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो जीनॉन को। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 1989 में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल में। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो यह दिसंबर 1997 में। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है, तो मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है, तो यह ब्रेम्बल के मेलोमिज कौन सा है, ब्रेम्बल के मेलोमिज है यह प्रजाति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा एक दूसरे से पृथक करता है जो 150 किमी चौड़ा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन एक दूसरे से पृथक करता है, तो यह 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल अलग इसे करता है। किस नदी पे निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है, तो यह कृष्णा नदी पे निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। भारत का पहला चंद्र मिशन का नाम क्या था, तो यह चंद्रयान 1 था। लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, तो सिक्किम राज्य में लोसुंग उत्सव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को यह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इससे निर्वाचित किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 227 नंबर एक, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था किसी सॉफ्टवेयर कोड का एक अंश है जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम की कोई समस्या, फ्रेंड्स यहाँ पे डबल हो गया है यानी टाइपिंग मिस्टेक है, तो समस्या ठीक करने के लिए लागू किया जा सकता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, पैच। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, पैच। जो एक पैच किसी सॉफ्टवेयर कोड का एक अंश है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम की कोई समस्या ठीक करने के लिए लागू किया जा सकता है, यह पैच होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि 1927 ईस्वी के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था, तो 1927 ईस्वी के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था, तो यह आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण 1927 ईस्वी के साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था। ONGC और किसके मध्य KG द्रोणी यानी KG बेसिन में तेल और गैस
ब्लॉक के संबंध में उपजे विवाद का हल निकालने हेतु न्यायाधीश AP शाह समिति का गठन किया गया था। तो ONGC और किसके मध्य, तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मध्य KG द्रोणी में तेल और गैस ब्लॉक के संबंध में उपजे विवाद का हल निकालने हेतु न्यायाधीश AP शाह समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 230 नंबर कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, तो यहाँ अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। नेक्स्ट सवाल 232 नंबर कि नासा के कैसीनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार किस नामक सनी के उपग्रह की बर्फीली प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है, तो यह जो एनसीलेड उपग्रह है इसकी बर्फीली प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि इनसैट 2E को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसे फ्रेंच गुआना, कहाँ से, फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया था। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह नीदरलैंड में है। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPWC का मुख्यालय नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 ईस्वी में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी, तो यह साबरमती, कहाँ पे, साबरमती से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 236 नंबर की कितने गीगाबाइट यानी GB मिलकर 1 टेराबाइट यानी टीबी का निर्माण करते हैं, तो कितने गीगाबाइट, तो यह 1024 गीगाबाइट मिलकर जो है 1 टेराबाइट यानी 1 TB का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सवाल कि कंप्यूटर के संदर्भ में बीट से क्या तात्पर्य होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है बीट से। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों के एक ही वीडियो के अंतर्गत एक मास्टर वीडियो के रूप में सभी 9 शिफ्टों के 235 प्लस स्ट्रेटजी के एंड साइंस के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी यानी महत्वपूर्ण है, यानी टॉप मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसे कहे तो MCQ सब क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इसे बार बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट बाय शिफ्ट प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने, याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह का यूजफुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का, इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।